आज 13 मार्च 2026 भारतीय शेयर बाजार में तेज गिरावट देखी गई। बीएसई सेंसेक्स लगभग 1470 अंक गिरकर 74,564 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 50 लगभग 488 अंक गिरकर 23,151 पर बंद हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज शेयर मार्केट में आई जबरदस्त तेजी के बारे में। आज बाजार मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों तेजी ऊपर चढ़ गए। कई निवेशक हैरान है कि आखिर मार्केट में अचानक इतना तेज क्यों हो गया। अगर आप भी शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि मार्केट तेज होने के पीछे कौन कौन से बड़े कारण रहे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आज बाजार में क्या हुआ। आज भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। कई बड़े शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। निवेशकों का भरोसा बाजार में बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर और ऑटो सेक्टर में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इसकी वजह से निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ऊपर चढ़ गए। कई निवेशक जो पिछले दिनों गिरावट से घबराए हुए, आज उन्हें राहत मिली। मार्केट में तेजी आने का सबसे बड़ा कारण होता है विदेशी निवेशक। जब विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में पैसा लगाते हैं तो बाजार तेजी ऊपर जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। विदेशी निवेशकों ने कई बड़े शहरों में खरीदारी की। इससे बड़ा बाजार में सकारात्मक माहौल बना। जब विदेशी निवेशक पैसा लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि उन्हें भारतीय बाजार पर भरोसा है। इसी वजह से बाजार में तेजी देखने को मिलती है। आज बाजार में तेजी का दूसरा बड़ा कारण है बैंकिंग सेक्टर शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। कई बड़े बैंक शेयर तेजी के साथ ऊपर चढ़े। जब बैंकिंग सेक्टर ऊपर जाता है तो पूरा बाजार ऊपर जाने लगता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का बाजार में बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी वजह से आज बाजार में मजबूती देखने को मिली। तीसरा कारण आईटी सेक्टर में खरीदारी। आज आईटी सेक्टर में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। कई बड़े आईटी शेयरों में तेज आई। जब आईटी सेक्टर मजबूत होता है तो बाजार को भी सपोर्ट मिलता है। निवेशकों को लगता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर का भविष्य अच्छा है। इस वजह से आईटी कंपनियों में पैसा लगाया जाता है और इससे बाजार में तेजी आती है। चौथा कारण ग्लोबल मार्केट का असर। भारतीय शेयर बाजार पर दुनिया के बाजारों का भी असर पड़ता है। अगर अमेरिका और एशिया के बाजार अच्छे रहते हैं तो भारतीय बाजार भी मजबूत होता है। जब ग्लोबल मार्केट में सकारात्मक संकेत इस वजह से भारतीय बाजार में भी तेजी देखने को मिली। निवेशकों का भरोसा बढ़ा और बाजार ऊपर चढ़ गया। पांचवा कारण निवेशकों का भरोसा मार्केट की सबसे बड़ी ताकत होती है। निवेशकों का भरोसा। अगर निवेशकों को लगता है कि बाजार आगे बढ़ेगा तो वे खरीदारी शुरू कर देते हैं। आज भी निवेशकों को कई अच्छे शेयरों में खरीदारी की वजह से बाजार में तेजी देखने को मिली। छठा कारण अच्छे आर्थिक संकेत। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत मानी जाती है। जब अर्थव्यवस्था से जुड़े अच्छे संकेत आते हैं तो बाजार में तेजी आती है। निवेशकों को लगता है कि कंपनियां का प्रदर्शन अच्छा रहेगा तो इस वजह से शेयरों में खरीदारी बढ़ जाती है और बाजार ऊपर चढ़ जाता है। सातवां कारण शॉर्ट कवरिंग। कई बार ट्रेडर्स बाजार के गिरने की उम्मीद में शॉर्ट पोजीशन बना लेता है, लेकिन जब बाजार अचानक ऊपर जाने लगता है तो उन्हें अपनी पोजीशन बंद करनी पड़ती है। इसे शॉर्ट कवरिंग कहा जाता है। आज बाजार में शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली। इस वजह से बाजार में तेजी से ऊपर चढ़ गया। आठवां कारण बड़े शेयरों में खरीदारी। जब बड़े शेयरों में खरीदारी आती है तो बाजार तेजी से ऊपर जाता है। आज कई बड़े शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इस वजह से इंडेक्स ऊपर चढ़ गया, क्योंकि बड़े शहरों का इंडेक्स पर ज़्यादा असर पड़ता है। तो नौवां कारण सकारात्मक खबरें। मार्केट पर खबरों का भी बड़ा असर पड़ता है। अगर अच्छी खबरें आती है तो बाजार ऊपर जाता है। आज बाजार में सकारात्मक खबरों का असर देखने को मिला। इस वजह से निवेशकों का भरोसा बढ़ा और बाजार में तेजी आई। 10वां कारण लंबी अवधि के निवेशक। कई निवेशक लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। जब बाजार थोड़ा गिरता है तो वे अच्छे शेयरों खरीदते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कई निवेशकों ने गिरावट का फायदा उठाकर
खरीदारी की। इस वजह से बाजार में तेजी देखने को मिली। दोस्तों, यही कुछ बड़े कारण हैं जिनकी वजह से आज शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तेजी आगे भी जारी रहेगी? क्या बाजार आगे और ऊपर जाएगा या फिर गिरावट देखने को मिलेगी? इसके बारे में हम वीडियो को अगले हिस्से में बात करेंगे। अगर आप भी शेयर बाजार से जुड़ी ऐसी ही जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और कमेंट में बताएं कि आप किस शेयर में निवेश कर रहे हैं। धन्यवाद।